मेरे प्यारे साथियों, क्या आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, एनटीए ने अभी जस्ट कुछ दिन पहले नेट की आंसर की रिलीज की है। 3 सब्जेक्ट्स को उसने छोड़ दिया है जिसके री एग्जामिनेशन होंगे। वो है इंग्लिश, सोशियोलॉजी और कॉमर्स। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स के आंसर की आ गई है। कब रिजल्ट्स आएंगे, दिसंबर में क्या प्रिपरेशन करना है, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप कर सकते हैं जेआरएफ एक बार में क्वालिफाई इस दिसंबर में, इस चीज़ के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं प्रसून कुमार हूं और मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूं, साथ साथ मैं बीएचयू से पीएचडी कर रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ मुख्यतः 3 चीज़ें शेयर करूंगा। एक कि बेस्ट स्केड्यूल क्या होता है पढ़ने का, स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, आंसर की जो आई है उसका रिजल्ट कब आने की संभावना है, दूसरी चीज ये अंत तक मैं बताऊंगा। और तीसरी चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वाले जो जेआरएफ आने वाला है दिसंबर वाला में, इस चीज के लिए आप और मैं मिलकर किस प्रकार बेहतर करेंगे, क्योंकि इस साइकिल में मैं आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाला हूँ प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर मटेरियल्स के साथ। और मैं खुद आपको पेपर 1 भी पढ़ाऊंगा और पेपर 2 भी बताऊंगा। जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स है उसकी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मेरे चैनल पे आपको अपलोड होती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो इसी क्रम में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूं कि जो मेरा एग्जामिनेशन हुआ था जून 2024 में, वो भी पेपर लीक के कारण रद्द हो गया था। उसके बाद री एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें मैंने सबसे ज्यादा जो बेस्ट आउटपुट निकाला था अपना, वो था मेरा पीवाईक्यूज। मैं पीवाईक्यूज और मॉक्स डेली लगाता था। मैं सारे स्टूडेंट्स को, हजारों लोग मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं और मैं सभी लोगों को बताता हूँ, पर ये देखता हूँ कि सारे लोगों में कंसिस्टेंसी की बहुत कमी है। डेली पीवाईक्यूज वो नहीं लगाते हैं। उसके लिए मैंने एक फिक्स्ड स्केड्यूल आपके सारे सब्जेक्ट के बनाए हैं जो मेरे स्क्रीन पे चल रहा है। आप अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट करेंगे, साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के स्केड्यूल फ्री में अवेलेबल करा दिए गए हैं। इसमें मैंने क्या किया है कि पेपर 1 और पेपर 2 को दिन के 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें आप आराम से अगर 2 घंटे की शिफ्ट लगा के पढ़ते हैं तो आप सोचिए कि पूरे दिन में आप कम से कम 7-8 घंटे पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों टाइम में, यानी कि हाफ टाइम अगर आप 1 या 2 बजे दिन का रखते हैं, उससे पहले और उसके बाद भी पेपर 1 और पेपर 2 की रिस्पेक्टिव पीवाईक्यूज लगाएं। पीवाईक्यूज के लिए अभी ऑलिव बोर्ड सबसे बेस्ट चल रहा है, क्योंकि मैं भी देखिए, सबसे बड़ी बात चीजें क्या होती है ना कि अगर आप सीबीटी मोड में नहीं टेस्ट लगाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं पेपर बुक से बना लूं या क्वेश्चंस बना लूं, उससे फायदा नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जब तक आप सीबीटी मोड में, जिस एग्जामिनेशन जिस मोड में होता है, उससे आपके माइंड और बॉडी को आप कंडीशन नहीं करते हैं तो आप बहुत आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया कि जब मैं री एग्जामिनेशन के दौरान लगातार पीवाईक्यूज और मॉक्स बना रहा था, तो मेरा जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें मात्र 1 घंटे 50 मिनट या 2 घंटे के करीब मैंने अपने पेपर को कंप्लीट कर लिया था, जिस दौरान मेरा जेआरएफ भी कंप्लीट हो गया था आराम से। तो मॉक्स के बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कोई स्क्रीन पे आप एनालाइज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें आदत हो जाती है कि कितने बेहतरीन तरीके से हम पेपर 1 और पेपर 2 को एनालाइज करते हैं। क्या बेहतरीन इसके लिए प्लेटफॉर्म्स है वो मैंने आपको बता दिया कि अभी आप क्वालिटी कंटेंट ऑलिव बोर्ड पे देख सकते हैं। वहां पे बहुत आसानी से आप जेआरएफ यूपी का कूपन कोड अभी चल रहा है, वहां पे आप उसको यूज करें और आराम से वहां पे आपको सस्ते में वो मिल जाएगा। क्योंकि आप खुद जानते हैं, मैंने पेपर 1 के नोट्स फ्री में अवेलेबल कराए हैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं स्टूडेंट्स, जितना स्टूडेंट सेंट्रिक चीजें होती है वो करने पे ज्यादा फोकस करता हूँ। इसके बाद बात रही रिजल्ट कब तक आने की संभावना है यूजीसी नेट जेआरएफ की। सारे बच्चे इससे बहुत परेशान है। देखो, एनटीए किसका है ये तो आप भी समझ रहे हैं कि वो हम कुछ भी बताएं, कोई भी अगर कोई भी लोग, अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स आके बता रहे हैं इस दिन आ जाएगा, इस दिन आ जाएगा, ये एनटीए खुद नहीं जानता है कि किस दिन आएगा। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य बात है, ये आप भी बेहतर जानते हैं। तो अभी जितना भी ये चल रहा है, उन्होंने एक नोटिस जारी की है कि री एग्जामिनेशन वाला जो शेड्यूल है वो अलग बिल्कुल चलेगा, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स के आंसर किया गए हैं उसके रिजल्ट्स वो जल्दी ही क्या कहता है रिलीज कर देंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि पीएचडी एडमिशंस और भी जो एकेडमिक काम है उसमें कोई भी देरी नहीं होगी और दिसंबर वाला जो पेपर होगा वो भी टाइमली होगा। इसीलिए आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं दिसंबर का, तो आपको लेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, ये जो दिसंबर वाला साइकिल है ये फेस्टिव सीजन है, इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, मैरिजेस होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो लो होती रहेगी, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अगर आप अभी से अपना फ्लो बढ़ा लेते हैं तो आपकी जेआरएफ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए जो भी स्केड्यूल मैंने आपको प्रोवाइड किया है आप उसको देख लीजिए, डेली ओले बोर्ड पे टेस्ट लगाइए। इसके अलावा
पेपर 1 के मैंने सारे फ्री नोट्स, आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, ये नोट्स मैंने अवेलेबल करा दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो से ले सकते हैं, आप वहां जाइए और सारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि आप इन नोट्स को पीडीएफ इसका प्रिंट आउट करा लें। अब जो मार्जिन आपको बचा हुआ दिख रहा है सारे पेपर पे, उस मार्जिन पे आपको ऐड ऑन करना है। मैं भी यही करता था। इससे क्या होता है कि लास्ट टाइम में आपके पास छोटे छोटे और पतले पतले पेजेस रहते हैं जिसको आप कंटिन्यूअसली रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको इस मार्जिन में क्या करना है, इस मार्जिन में आपको कुमार भरत सर के वीडियोस को आप देख सकते हैं, कुछ और भी यूट्यूबर्स हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उनको देख सकते हैं। मैं खुद वीडियोस लाऊंगा। अगर आप नहीं जुड़े मेरे चैनल से तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कभी सब्सक्राइब करने नहीं बोलता हूं, लेकिन अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे और आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या वीडियोस आ रही हैं। सब्सक्राइब कर ले पहले, तो मैं भी वीडियोस लाऊंगा। उन वीडियोस को आप देखते हुए इसके बाद आप कुछ स्टैंडर्ड बुक आती है जैसे केवीएस मदान, आपको केवीएस मदान पूरा नहीं पढ़ना है। जब आप ऑली बोर्ड पे टेस्ट लगाएं, पीवाईक्यूज आप लगा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियोस देखेंगे तो आपको एक मोटा जो होता है ना कि आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे मान लीजिए टाइप्स ऑफ रिसर्च आपने पढ़ा, एक्शन रिसर्च पढ़ा, और भी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जा रही है, उसको थोड़ा डेप्थ में जानने के लिए आप केवीएस मदान का प्रयोग करें। जैसे इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, आईसीटी है, उसके फैक्ट्स हैं, तो वो जो मेरे नोट्स हैं उसके जो मार्जिन है उसमें ऐड ऑन करें, या आप लूज पेपर रखें उस पर नोट्स बना के उसको पिन कर लें। इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम में आपके पास बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल होगा पेपर 1 का, और वही बच्चा जेआरएफ कर सकता है जो पेपर 1 में एक्स्ट्रा सही करके आता है। क्योंकि पेपर 2 में आपके लिमिटेशंस होते हैं, जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं या हिंदी लिटरेचर से हैं या हिस्ट्री से हैं, हर ऐसे सब्जेक्ट्स में पेपर 2 की एक अपनी लिमिटेशंस होती है, आप उतना ही सही कर पाते हैं। लेकिन पेपर 1 में आपका कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप बेहतर करेंगे, मैथ्स करेंगे, डीआई करेंगे, आप और आगे बढ़ते जाएंगे। और एक बार आप जेआरएफ हो जाएंगे, सच मायने में मैं बताता हूँ, ये काफी वर्थ इट है और लाइफ आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल पे आप जुड़ जाइए और कमेंट कीजिए कि आप किस चीजों में आपको दिक्कतें हो रही है। आप क्लियर अगर कमेंट करेंगे, उन्हीं चीजों पर इस वीडियो के माध्यम से मैं अगले वीडियो में वीडियो बनाऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और आप जो भी दिक्कतें झेल रहे हैं उसके लिए मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूं, एक सीनियर के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर, एक कलीग के तौर पर, और आपकी हेल्प मैं सदैव करता रहूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।